सभी लिविंग क्रिएचर्स में एक बात बहुत कॉमन है कि उनका एजिंग प्रोसेस चलता रहता है। हर घड़ी उनका एजिंग प्रोसेस चलता रहता है। ह्यूमन बीइंग का एजिंग प्रोसेस भी इसी तरीके से चलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। एजिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और एजिंग के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी ना घटे, हमारी एनर्जी कम ना हो, हमारे जॉइंट्स में दर्द ना हो, उसके बारे में बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता है कि बूढ़ा हो जाए। और बुढ़ापा असल में क्या है? बुढ़ापा है कमजोरी आना, हम काम करने के काबिल ना रहें, चलने फिरने में दिक्कत आने लगे, हड्डियां दुखें, जोड़ दुखें, तो उसको बुढ़ापा कहते हैं। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो वो बुढ़ापा नहीं होता है। वो आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आप कभी तक भी जवान रह सकते हैं। हमारा ग्राफ जो है, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो 30 की एज तक बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और हमारा ग्राफ ऊपर 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 चढ़ता जाता है। 30 के बाद ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है और थोड़ा पैरेलल में चलना शुरू हो जाता है। 40 तक ये ऐसे ही चलता है और 40 के बाद ये डाउन होना शुरू होता है। शुरू में इसके डाउन होने की स्पीड जो है वो कम होती है, लेकिन उसके बाद में एकदम डिप करता है 50 के बाद, अगर उसको संभाला नहीं जाए तो। 30 से 40 के बीच में तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा एजिंग शुरू हो गया है, बॉडी के अंदर कुछ एक चेंजेस शुरू हो गए हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हम चलते रहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको हमें पूरा करना होता है। लेकिन फिर अचानक से 40-45 के बाद जब धीरे धीरे हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है, जब जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम होना शुरू होता है, तब हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। और वो क्या गड़बड़ हुई है कि हमारा एजिंग जो है वो फास्ट हो गया है। अब हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है जितनी हो रही पहले थी। एक्टिविटी लेवल कम हो गया, मूवमेंट कम हो गई, और जब मूवमेंट कम होती है तो सबसे पहला होता है मोटापा बढ़ता है। और मोटापा बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है, वो ग्लूकोज शुगर लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं है, कभी हमारे हाथ में दर्द है, कोहनी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स को एजिंग के साथ जोड़ा जाता है। आपने ये भी सुना होगा कईयों को कहते हुए, अरे अब उम्र हो गई, भूलना शुरू हो गई, चीजें रख के भूल जाते हैं, कहाँ रखी थी याद नहीं रहता। तो याददाश्त कमजोर होना, ये भी एजिंग का ही एक प्रोसेस है। इन सब चीजों से कैसे बचें? इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हमने खाई और हम ठीक हो गए और हमारे पास ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हमें शुरू से करनी पड़ेगी। हमें अपने 30 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि 1 घंटा हम अपने आप को दें। उस 1 घंटे में हम अपने शरीर की सेहत के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम काम करें, साथ में अपनी डाइट पर ध्यान दें। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, जो हम खाएंगे वो हजम हो जाएगा, कूदेंगे भागेंगे, तो अब हमारी एज होनी शुरू होगी, तो हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। कुछ ऐसी चीजें खानी है जिससे हमारा न्यूट्रिशन कम नहीं हो, जिससे हमारे अंदर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? ऐसी चीज है आयुर्वेद में ऐसी चीज है, वो चीज है, आप पहचान रहे हैं, इसका 1 चम्मच अगर खाते रहें रोज तो हमें सारा न्यूट्रिशन मिलता है। और क्या है वो चीज? वो है च्यवनप्राश। मार्केट में तो च्यवनप्राश बहुत सारी ब्रांड के मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्लेवर के मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा कौन सा है? अच्छा वो है जो आपको सूट करे। तो मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे इस च्यवनप्राश से एक एनर्जी मिलती है। हमारे यहाँ पर सब लोग इसको खाते हैं और खास करके विंटर्स में तो बहुत खाया जाता है। और अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, सर्दी के साथ साथ वो इन्फेक्शंस भी होना शुरू हो जाती हैं। खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, चेस्ट कंजेशन है, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है सर्दियों में। तो उनसे बचने के लिए सर्दी शुरू होने से पहले ही हम शुरू कर देते हैं च्यवनप्राश खाना। और ये है वैद्यनाथ का केसरी कल्प। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। क्योंकि मुझे ये टेस्ट में अच्छा लगता है। टेस्ट के साथ साथ इसके अंदर मुझे वो सारी चीजें मिलती हैं जो मेरी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, जो मेरी हेल्थ के चाहिए। या यूं कहिए कि 50 के बाद हम लोगों को जो जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीजें चाहिए वो सारी इसमें मिलती हैं। जैसे आंवला,
आंवला विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हम एक आंवला डेली खाते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन आंवले को कच्चा खाना तो बड़ा मुश्किल है, तो वो आंवला भी इसके अंदर है। इसके अंदर घी है, गुड फैट है जो हमें चाहिए। गुड फैट से हमारे कुछ एक ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो फैट की मदद से ही, फैट सॉल्युबल होते हैं और फैट की मदद से ही हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, तो इसमें वो गुड फैट भी है। इसमें गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोना का भस्म है। चांदी और सोना का भस्म होने से ये है कि ये गर्मी सर्दी किसी भी टाइम खाया जा सकता है, इसका जो तासीर है वो बैलेंस हो जाती है, इसको कोई भी खा सकता है। स्पेशली मैंने 50 एंड अबव इसलिए बोला है कि उस टाइम पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पुश चाहिए, और वो एक्स्ट्रा पुश मिलता है हमें इस च्यवनप्राश से। जब आपके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिशन सही मात्रा में होंगे, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 44 जड़ी बूटियां हैं, जो अश्वगंधा है, तुलसी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से हमें जरूर खानी चाहिए, हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए। आगे 50 के बाद भी ना तो हमारी स्किन डल हो, ना हमें बालों की समस्या हो कि वे बाल ही झड़ने शुरू हो गए। अगर 50 के बाद भी जवान रहना है, मैं अगर एक सेंटेंस में बोलूं, अगर 50 के बाद भी जवान रहना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक पहेली मेरे से किसी ने पूछी थी कि ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, जो आपके लंग्स को मजबूत करे, जो आपके स्किन को सही रखे, जो आपके बालों के लिए अच्छी हो, जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छी हो, जो आपको सीजनल एलर्जी से और इन्फेक्शन से बचाए, और जिसको स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सब खा सके, ऐसी किसी चीज का नाम लो। तो आप बता सकते हैं ऐसी किसी चीज का नाम? जी हाँ, वो चीज है च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश भी कौन सा? वैद्यनाथ का। तो अगर आप चाहते हैं कि 40 के बाद या 50 के बाद भी आप यंग रहें, एनर्जेटिक रहें, आपके जोड़ों में दर्द ना हो, आपके घुटनों में दर्द ना हो, आपकी स्किन का टेक्सचर ज्यादा खराब ना हो, आपको कोई पेन्स ना हो, आर्थराइटिस का डर ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ना हो, ऐसी कोई भी समस्या ना हो, तो आपको फुल न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डाइट में सारे जो ग्रुप्स हैं वो शामिल होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, उसमें विटामिन मिनरल्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी काफी मात्रा में होना चाहिए, उसमें आपके जो एसेंशियल विटामिन हैं जैसे विटामिन सी वो भी काफी मात्रा में होना चाहिए, और इस एक चम्मच से मुझे वो सब मिलते। लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। सीजनल जो एलर्जी होती है, जैसे बारिश शुरू हुई खांसी जुकाम शुरू हो गया, सर्दियां शुरू हुई फिर खांसी जुकाम शुरू हो गया, बाहर पॉलिनेशन हो रहा है फिर खांसी जुकाम, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया, ये जो समस्याएं हैं, ये प्लूमिनरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लंग्स की कमजोरी के कारण आती है, लंग्स में इन्फेक्शन के कारण होती है। और अगर आप च्यवनप्राश रेगुलरली खाते हैं, आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको गर्म पानी के साथ भी खा सकते हैं, या इसको एज इट इज भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसको खाते हैं तो इन सभी समस्याओं से आप बचे रहेंगे, और जब सब समस्याओं से बचे रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।